अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के अपने टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी, और इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। ट्रांसक्रिप्शन है क्या? द एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए फ्रॉम डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जो है, इसके जरिए तीनों टाइप्स के जो आरएनए हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए। अब जो है इस प्रोसेस के दौरान कौन से, जैसे मैंने अभी स्टार्ट में डेफिनेशन में इसका बताया कि एंजाइमेटिक सिंथेसिस। एंजाइमेटिक सिंथेसिस मीन कि इसमें एंजाइम यूज होने हैं। एंजाइम कौन सा यूज होता है? जो प्रोकैरियोट्स हैं, क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन है दोनों में इसका प्रोसेस होता है। अभी हम इस टॉपिक में सिर्फ प्रोकैरियोट्स में जो इसकी सिंथेसिस है ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो सिर्फ प्रोकैरियोट्स में डिस्कस करेंगे। यूकैरियोट्स में हम उसको लेटर ऑन स्टडी करेंगे। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें जो है सिंगल टाइप्स का जो आरएनए है, आरएनए पॉलीमरेज, एक ही टाइप का आरएनए होता है और वही तीनों टाइप्स के जो आरएनए होंगे उनको ट्रांसक्रिप्ट करेगा। एक ही आरएनए पॉलीमरेज होगा तो तीनों ही राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए तीनों की ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। लेकिन यूकैरियोट्स में जो होता है ये ऑपोजिट, थोड़ा सा इसका डिफरेंट काम होता है। यूकैरियोट्स में क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है वो राइबोसोमल आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। जब आरएनए पॉलीमरेज 2 है वो मैसेंजर आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन करवाता है एंड आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो ट्रांसफर आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। ये तीनों आपको एमसीक्यूज के लिहाज से याद होने चाहिए, एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो आता है कि इसमें ट्रांसक्रिप्शन में जो डीएनए होना है वो डबल स्टैंडर्ड, जाहिर बात है यूज होना है, उससे आप सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को सिंथेसाइज करते हैं। अब जो डीएनए है उसके दोनों स्ट्रैंड जो हैं उनकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती, सिर्फ उन दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड जो होगा उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है। अब जो स्ट्रैंड यूज होगा ट्रांसक्रिप्शन में उसको कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको इसका पता होना चाहिए। टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है? जिस स्ट्रैंड पे जो है आरएनए की सिंथेसिस होनी है उस स्ट्रैंड को कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, और उसका जो दूसरा स्ट्रैंड है जो ट्रांसक्रिप्शन में हिस्सा नहीं लेता उसको कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। अब जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसका दूसरा नाम होता है, इसको एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। अब क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन की जो डायरेक्शन है वो 5 to 3 होती है, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जो आरएनए बनना है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? 5 to 3 डायरेक्शन में वो मूव करता है। कोडिंग स्ट्रैंड जो है ये इसमें ट्रांसक्रिप्शन में हिस्सा नहीं लेता। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपने याद करना। अब नेक्स्ट आते हैं जी, ट्रांसक्रिप्शन में जो स्टार्टिंग रीजन होता है उसको कहते हैं प्रोमोटर। प्रोमोटर क्या होता है जी? जहां पे आके आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसने बाइंड करना है और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट करवाना है, उस रीजन को, उस हिस्से को क्या कहते हैं? प्रोमोटर रीजन। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ये डिफरेंट होगा कि जो न्यूक्लियोटाइड की लेंथ है 35 सीक्वेंस, अगर हम अपस्ट्रीम मूवमेंट करेंगे डीएनए के मॉलिक्यूल में तो उसमें जो दो टाइप्स होंगी, दो साइड्स होंगी जहाँ पे एंजाइम में आगे बाइंड हो सकता है। एक 35 सीक्वेंस होती है, डाउनस्ट्रीम अगर आगे देखें तो 10 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो बाइंड हो सकता है। अब जो है यूकैरियोट्स में ये सीक्वेंस जो है वो डिफरेंट होता है। यूकैरियोट्स में क्या होता है, 35 की जगह पे 75 का सीक्वेंस होगा और 10 की जगह पे डाउनस्ट्रीम 25 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उनका सीक्वेंस जहां पे आगे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो सकता है, उस रीजन को क्या कहते हैं? प्रोमोटर रीजन, जो कि ट्रांसक्रिप्शन आगे स्टार्ट होती है। ट्रांसक्रिप्शन जो है इसके स्टेप्स कितने होते हैं जी? ये आप लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हेडिंग वाइज अटेम्प्ट करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेप्स होते हैं। इनिशिएशन मतलब ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्ट होना। इनिशिएशन कैसे होती है जी? जब आरएनए पॉलीमरेज आगे
प्रोमोटर रीजन, जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्रोमोटर रीजन वो रीजन है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी। तो जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम वहाँ पे आके बाइंड होगा तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी। अब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कैसे होगा? आरएनए पॉलीमरेज में एक फैक्टर होता है उसके एंजाइम में, इसको कहते हैं सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर जो है वो क्या करता है, उसको बाइंड करवाता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को। सिग्मा फैक्टर का काम सिर्फ यही होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज जब बाइंड हो जाएगा तो ये सिग्मा फैक्टर उससे अलग हो जाएगा और बाकी जो एंजाइम बचता है उसको कहते हैं कोर एंजाइम। कोर एंजाइम ने क्या करना है, बाकी का जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो कोर एंजाइम आगे कैरी आउट करता है और जो 5 to 3 डायरेक्शन में आरएनए बनना है उसको कंप्लीट करवाता है। ये है इनिशिएशन। इलोंगेशन में मतलब जो आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है, जो बन रहा है, उसकी जो लेंथ है उसका बढ़ने के अमल को क्या कहते हैं, इलोंगेशन। कि वो भी सेम इनिशिएशन और इलोंगेशन। इनिशिएशन तो है कि स्टार्ट होना, इलोंगेशन उसकी आगे लेंथ बढ़ जाना। जैसे जैसे उसकी जब एक प्रॉपर जितनी न्यूक्लियोटाइड की लेंथ चाहिए होगी, जब वो सिंथेसिस हो जाएगी, तब जो नेक्स्ट आगे थर्ड स्टेप आता है उसको कहते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्या होता है, जब कंप्लीट मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए या राइबोसोमल आरएनए बन चुका है तो उसकी अब कट ऑफ होना है उसने, और आगे उसने फर्दर आगे जाकर प्रोटीन बनानी है उस आरएनए में। तो उसको जब अलहदा होना उस अमल का, उसको कहते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कैसे होती है, स्टॉप कटऑन। स्टॉप कटऑन जो है वो क्या करवाते हैं, टर्मिनेशन। स्टॉप कटऑन जो है जब ये अपीयर होंगे, ठीक है, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे स्टॉप कटऑन आ जाता है तो आगे फर्दर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही होती, ना हो सकती है। तो वहाँ पे क्या होगा, ये जो आरएनए बन चुका है ये टर्मिनेट हो जाएगा और इसके सीक्वेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। अब जो है वो क्या करता है, ट्रांसफर आरएनए एक लूप बनाता है जिसको जीसी हेयर पिन कहते हैं, वो उसको क्या करता है, टर्मिनेट कर देता है। अब आरएनए बन चुका है। ट्रांसक्रिप्शन में जो डायग्राम आपको नजर आ रही होगी ये जो स्टैंड है, टेम्पलेट स्टैंड, जैसे मैंने बताया था, इधर जो है ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। बाकी ये दूसरा स्टैंड है जो कोडिंग स्टैंड, जिसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन में हिस्सा नहीं लेता। अब ट्रांसक्रिप्शन होनी है, जो आरएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए जब इधर आएगा तो आरएनए पॉलीमरेज को क्या करता है, अनवाइंड करवा देता है, आगे भी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन जैसे ही आरएनए इस एंजाइम्स के कोर से बाहर निकलता है तो वो रीवाइंड होता जाता है, अपने पहले वाली फॉर्म में दोबारा आ जाता है। ठीक हो गया जी। ये जो है कॉम्प्लेक्स है, आरएनए डीएनए हाइब्रिड कॉम्प्लेक्स है, जो कि इधर आरएनए सिंथेसिस हो रहा है। अब जब आरएनए बन गया है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में इसका आगे फर्दर प्रोसेसिंग डिफरेंट होती है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह में, जैसा कि आरएनए को जो क्या किया जाता है, डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन यूकैरियोट्स में ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यूकैरियोट्स में क्या किया जाता है कि आरएनए को डिफरेंट एंजाइम्स, न्यूक्लिएजेस, फॉस्फेटेजेस वगैरह से बचाने के लिए उसको हिफाजती तरीकों से क्या किया जाता है, आगे ट्रांसफर किया जाता है। उसके कौन से स्टेप्स होते हैं जो आरएनए को यूकैरियोट्स में बचाते हैं, उसकी कैपिंग करना, सैमिन मिथाइल जो है ग्रुप है वो उसकी क्या करते हैं, कैपिंग के जरिए उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। एक और काम होता है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स की चेन ऐड करना, ठीक है, जिसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं, वो ऐड करना, टेल जिसको कहते हैं। जब वो टेल ऐड होगी तो वो ये कैपिंग करना और उसकी टेल को ऐड करना, जिससे क्या होता है, जो एंजाइम्स है उस डिफरेंट एंजाइम जब उस पर एक्ट करेंगे तो उनके एक्ट से बचा रहता है और इस तरह डिग्रेड नहीं होता। इस तरह जो एंजाइम जो आरएनए बन गया वो नेक्स्ट आगे जाके क्या करता है, अपना ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करवाता है। तो ये एक आप सीक्वेंस के इसमें साथ सीक्वेंस के साथ अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, डेफिनेशन, एंजाइम्स, फिर आगे डायग्राम जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे, टेम्पलेट स्टैंड, कोडिंग स्टैंड, फिर आगे आप नेक्स्ट उसको जो एंजाइम्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं, स्टेप्स को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से तैयार करें। नेक्स्ट हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो हैं वो भी अवेलेबल हो सकें। थैंक यू।